नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों हमारा दुश्मन पाकिस्तान लगातार अपनी नौसेना को बढ़ा रहा है। ऐसे में दोस्तों हम सबको अपने दुश्मन की नौसेना के बारे में भी पता होना चाहिए कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की नौसेना के पास इस वक्त कितनी पनडुब्बियां हैं और ये लोग कितनी पनडुब्बियों का इस्तेमाल करने वाले हैं, और ऑब्वियस सी बात है इनका इस्तेमाल ये भारत के खिलाफ करेंगे। इसीलिए हमें अपने पड़ोसी की कमजोरी और ताकत दोनों पता होनी चाहिए। दोस्तों पाकिस्तानी नौसेना 2027 तक 16 पनडुब्बियों का इस्तेमाल करेगी और पहली बार पाकिस्तानी नौसेना के पास 16 पनडुब्बियां आ जाएंगी। वर्तमान में भले ही उनके पास 5 पनडुब्बियां एक्टिव हैं, लेकिन कितने कम समय में उनकी क्षमता दोगुनी से ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों भविष्य में जो पाकिस्तान के पास पनडुब्बियां आएंगी, जिनमें से 8 S-20 सबमरीन है और बाकी की पुरानी 3 अगस्ता 90B सबमरीन, 2 अगस्ता 70 सबमरीन और 3 छोटी यानी कि मिडजेट सबमरीन होंगी। पाकिस्तानी नौसेना ने 2015 में चाइना के साथ S-20 पनडुब्बी के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। S-20 में लगभग 3600 टन का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट है। वहीं पाकिस्तानी नौसेना के पास मौजूद अगस्ता 90B ये लगभग 2100 टन के विस्थापन के साथ है। इन पनडुब्बियों का फिलहाल तुर्की की मदद से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। वहीं जो अगस्ता 70 पनडुब्बी है पाकिस्तान के पास, उसका विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट 1700 टन का है। इसके अलावा ये जो 3 मिडजेट सबमरीन है पाकिस्तान के पास, उनका विस्थापन 110 टन का है। दरअसल पाकिस्तानी नौसेना की सबमरीन यूनिट की स्थापना 1964 में हुई थी और वो इस क्षेत्र की पहली पनडुब्बी सेना थी। PNS गाजी जो कि पहली पनडुब्बी थी, इसे 1 जून 1964 को चालू किया गया था। पाकिस्तानी नौसेना ने 1965 के संघर्ष के दौरान केवल 1 पनडुब्बी खरीदी थी। वहीं पाकिस्तानी नौसेना फ्लीट ने 1971 में युद्ध से पहले 1969 और 1970 के बीच फ्रांस से 3 डिफेंस श्रेणी की पनडुब्बियों का अधिग्रहण किया था। दोस्तों पाकिस्तान को ये जो S-20 सबमरीन मिलने वाली है, इनकी खासियत भी जान लेते हैं। और ये जो S-20 पनडुब्बियां हैं वो हैंगर क्लास की हैं। इसमें स्टेल्थ क्षमता के साथ साथ बेहतर हथियार और सेंसर्स लगे हैं और ये पाकिस्तानी नौसेना के लिए सबसे उन्नत पनडुब्बियां होंगी। चीन पहली 4 पनडुब्बियों का निर्माण करेगा और बाकी की 4 पनडुब्बियों का निर्माण पाकिस्तान में किया जाएगा। बता दें कि पहली 4 पनडुब्बियां चीन में बन रही है, जबकि 5वीं पाकिस्तान में बनाई जा रही है। बाकी की 3 पनडुब्बियों पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है और कहा जा रहा है कि पहली 4 पनडुब्बियां 2022-2023 तक पाकिस्तानी नौसेना को मिल जाएंगी। इसके बाद बाकी की पनडुब्बियों का निर्माण 2027 से 2028 के बीच किया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान पहले उच्च गुणवत्ता वाली पनडुब्बियों के उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता था, लेकिन ये जो चीनी पुरानी पनडुब्बियां थी वो काफी शोरगुल करने वाली थी और दुश्मन के सोनार के द्वारा इन पनडुब्बियों का आसानी से पता लगाया जा सकता था। इसीलिए पाकिस्तान ऐतिहासिक रूप से पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए जर्मनी और फ्रांस पर निर्भर रहा। आपको बता दें कि चीन की टाइप 39 सबमरीन यानी कि S-20 ये 2016 में भारतीय जल क्षेत्र में कई दिनों तक बनी रही, जिसका पता हमारी नौसेना नहीं लगा पाई और इसने अपना खुफिया काम पूरा किया और फिर ये चली गई। भारतीय जल क्षेत्र छोड़ने के बाद चीन ने आखिरकार दुनिया को यह दिखाने के लिए अपनी पनडुब्बी का खुलासा किया कि उनकी पनडुब्बियां कितनी सक्षम है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास मौजूद अगस्ता 90 वो 30 साल तक और चलेगी, लेकिन उनके पास मौजूद अगस्ता 70 ये काफी पुरानी हो चुकी है। हालांकि ये बात साफ नहीं है कि 8 में से 2 पनडुब्बियों का उपयोग अगस्ता 70 पनडुब्बियों को बदलने के लिए किया जाएगा या क्या उन्हें बदलने के लिए 2 और पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। इस बारे में कोई खबर सामने नहीं आई है। पाकिस्तान को $5 अरब की राशि में 8 पनडुब्बियां मिल रही हैं, साथ ही उन्हें तकनीक का हस्तांतरण भी किया जा रहा है। नतीजा साफ है कि भविष्य में पाकिस्तान को अगर पनडुब्बियों की जरूरत पड़ती है तो वो अपने घर पर ही इन्हें बना सकता है। हालांकि दोस्तों भारत पनडुब्बियों और पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को बढ़ाने का काम कर रहा है और भविष्य में भारतीय नौसेना बहुत ही ज्यादा प्रयास करने वाली है इस क्षेत्र में। भले ही पाकिस्तानी नौसेना भारतीय नौसेना को इंटरसेप्ट करती रहे, लेकिन भारत माकूल तरीके से इनको जवाब दे देगा। तो चीजें यहाँ पर साफ हो जाती है दोस्तों, क्षमता पाकिस्तान बहुत तेजी से बढ़ा रहा है और ये हमारे लिए एक चुनौती भी है और खतरा भी है। इसलिए प्रभावी ढंग से हमें अपने काम को और तेज करना होगा और नौसेना को और ज्यादा अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। हमें न केवल पनडुब्बियों की जरूरत है, बल्कि हमें अत्याधुनिक अंडर वाटर ड्रोन्स की भी जरूरत है जो कि इन पनडुब्बियों को तबाह कर सकें, और इसके साथ साथ तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की भी सख्त जरूरत होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।